नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि 23 मार्च है। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। इस शहीद दिवस पर हम सभी भारतवासी मिलकर के उन सभी अमर वीर सपूतों को याद करते हैं जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था इस देश की आज़ादी के लिए। आपको पता होना चाहिए 23 मार्च 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल में जब इन 3 वीर सपूतों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी तो इन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों को एकदम से त्याग दिया था। उसमें से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु शामिल थे। अब देखिएगा, इन लोगों का एक ही कहना था, मुझे भले ही फांसी हो जाए लेकिन आने वाली पीढ़ी चैन से सो सकेगी और चैन से घूम सकेगी और मुझे सिर्फ आज़ादी 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 चाहिए। तो भगत सिंह का जो नारा था वो था इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इस नारे को वो लेते रहे और अपने प्राणों की बलि उन्होंने दे दी। अगर हम बात करें अमर सपूत भगत सिंह के बारे में तो इनका एक डायलॉग भी था। क्या इनका डायलॉग था? वे कहते थे, मुझे मार सकते हो, मेरे विचारों को नहीं मार सकते हो। मतलब अंग्रेजों से कहते थे कि मुझे मार सकते हो लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते हो। ठीक है, जब ये लोग इतना सोचते थे देश के लिए तो आप भी क्यों नहीं देश के लिए सोच सकते हो? असली क्रांतिकारी किसे कहते हैं, असली देशभक्त किसे कहते हैं? आइए उस पर भी देखो, हम विचार अपने प्रस्तुत करते हैं। देशभक्ति का मतलब ये है देश के प्रति समर्पित हो जाना। वैसे इसका शाब्दिक अर्थ तो ये है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर हम बात करें, अपने आप जिस कार्य को कर रहे हो उस कार्य को पूर्ण तन्मयता के साथ किया जाए उसे असली देशभक्ति कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई का कार्य पूर्ण तन्मयता के साथ करें। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने के लिए 100% अपने एफर्ट्स आपको दें, तो वही असली देशभक्त है। मतलब अपने कार्य को सही और उचित ढंग से और निश्चित समय में और अच्छे तरीके से करना। ठीक है, तो आज का दिन हम लोगों को याद दिलाता है अमर सपूतों को। ठीक है, तो इनका भगत सिंह के जन्म की बात करें तो 28 सितंबर 1907 को हुआ था। स्थान कौन सा था? लायलपुर के बंगा गांव में, जो कि आज पंजाब में पड़ रहा है और पंजाब ये पाकिस्तान में आज वर्तमान समय में है। पिता का नाम सरदार किशन जी था, इनकी माता का नाम विद्यावती था। जब इनकी माता इनसे मिलती हैं, इनको फांसी की सज़ा शाम को 7:30 बजे हुई थी, इससे पहले वो मिली और ये उनकी माता रोने लगीं। जब इनकी माता जी रोने लगीं तो भगत सिंह ने पता क्या जवाब दिया था? भगत सिंह ने ये जवाब दिया था, आपको रोना क्यों आ रहा है? मुझे तो रोना आ ही नहीं रहा है। तो इनकी माता ने सिर्फ ये जवाब दिया कि मुझे भगत सिंह जैसे ऐसे 100 क्रांतिकारी चाहिए थे जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ जाएं। तो एक बार इस वीडियो को भगत सिंह के लिए आप जरूर लाइक और शेयर करें। समस्त देशवासियों तक इस वीडियो को आप लोग पहुंचाने का प्रयास करें। ठीक, अगर हम बात करें सुखदेव भी अमर क्रांतिकारी के रूप में भगत सिंह से कंधा मिलाकर के चला करते थे और इनकी सभी बातों पर विशेष ध्यान दिया करते थे। सुखदेव जी में भी विलक्षण प्रतिभा थी। ठीक, इनका अगर जन्म की बात करें तो 15 मई 1907 को इनका जन्म हुआ था। स्थान लुधियाना, जो कि पंजाब। माता का नाम श्रीमती लल्ली देवी था, पिता श्री रामलाल थापर जी थे। इसी सीक्वेंस में अगर हम बात करें राजगुरु का भी साथ भगत सिंह को ऐसा साथ मिला जैसे कि एक भाई को अपने भाई का साथ मिलता है। इस प्रकार के इनके अंदर बॉन्डिंग थी। समझे बात को? अगर हम बात करें शहीद वतन राजगुरु की तो इनका पूरा नाम है शिवराम हरि राजगुरु। शिवराम हरि राजगुरु। जन्म 24 अगस्त 1908 को और इनका स्थान जन्म का है पुणे जिले के खेड़ा गांव में इनका जन्म हुआ है। तो आप मुझे ये बताइए कि ऐसा 23 वर्ष का बालक, आजकल तो 23 वर्ष के जो बालक होते हैं वो क्या करते हैं? हंसने और खेलने में मोबाइल्स पर रील
देखने में अपना समय गंवा देते हैं, लेकिन 23 वर्ष के बालक ने अपने प्राणों की आहुति दे दी और ये देश में आज़ादी की चिंगारी को यहाँ से प्रस्तुत कर दिया और फिर यही लोगों के अंदर प्रेरणा स्रोत बने। तो आज हम लोग अपने देश में स्वतंत्र तरीके से रह सकते हैं, अपने कार्यों को क्रियान्वित कर सकते हैं बेहतर तरीके से। और इतना ही नहीं, इनके तो मन में और रगों में जुनून था देश की आज़ादी का, ऐसा उल्लेख मिलता है। छोटी छोटी कहानियां भी आपने सुनी होंगी कि भगत सिंह जब लगभग 1.5 या 2 वर्ष के थे तब ये खेला करते थे मैदान में, तो एक पेड़ पर बंदूकों की गोलियां लगा रहे थे, गोलियां टाइप की कि ये क्या गाड़ रहे हो, कि ये बंदूकों को हम गाड़ रहे हैं, जब देश की आज़ादी होगी, क्रांति होगी तो इन बंदूकों को हम दुश्मनों को मार भगाएंगे। तो देखिएगा जुनून होता है, जैसे आपके घर में छोटे बालक होते हैं तो छोटे पर भी उनको जुनून आता है, तो वही लास्ट में उसी जुनून को बरकरार रखते हैं और भविष्य में कुछ अच्छे बन पाते हैं। तो देश की आज़ादी के लिए इनका आज नमन जरूर करिएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, राष्ट्र पुत्र के रूप में जाने जाते हैं भगत सिंह और राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी को जाना जाता है। तो 23 मार्च 1931 का आज योगदान रेखांकित करने के लिए हम लोग 23 मार्च को आज शहीद दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने घर में जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको इस शहीद दिवस की कहानी को जरूर सुनाएं कि देखिए भाई, अपने देश में ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं, तो ऐसे क्रांतिकारियों को नमन है और भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी इन क्रांतिकारियों को देना हम सभी लोगों का परम कर्तव्य है, भारतीय नागरिक का। तो इसी प्रकार से इन सभी बातों पर मैं अब अपना धन्यवाद आप सभी लोगों को ज्ञापित करना चाहता हूं, जो आपने पूरा वीडियो देखा है। समस्त देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, मैं विकास।